प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 मई शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 15 से 17 और 20 से 26। उन दिनों पेतरुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहाँ लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेतरुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदास के विषय में की थी। यूदास ईसा को गिरफ्तार करने वालों का अगुवा बन गया था। वह हम लोगों में एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। स्तोत्र संहिता में यह लिखा है, उसकी जमीन उजाड़ जाए, उस पर कोई भी निवास नहीं करे और कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। इसलिए उचित है कि जितने समय तक प्रभु ईसा हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक, जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बने। इस पर उन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरनबास कहलाता था और जिसका दूसरा नाम युस्तुस था, और मत्तियास को। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु तू सबका हृदय जानता है, यह प्रकट कर कि तूने इन दिनों में से किसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरितवा में वह पद ग्रहण करें जिससे पतित होकर यूदास अपने स्थान गया। उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी मत्तियास के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों में हो गई। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 9 से 17 तक। प्रभु यीशु ने कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो।
मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को ये आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने प्रतिदिन उनके वचन पर मनन चिंतन करने के लिए और हजारों भाई बहनों को इसमें सहभागी बनाने के लिए मौका दिया है। कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं, अपना अनुभव बताया है। उन्होंने कहा है, कुछ लोगों ने कहा कि हमारे लिए खुराक की तरह है जो दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कई लोगों ने इसके द्वारा चंगाइयाँ प्राप्त की हैं। कई लोगों ने इसके द्वारा प्रभु के वचन में गहराई में उतरने के लिए कृपा प्राप्त की है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दें, हमें भी आशीर्वाद दें। आज हम संत मत्थयस का पर्व मनाते हैं। संत मत्थयस को प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक माना गया है। किस तरह संत मत्थयस का चुनाव हुआ, इसके बारे में आज के पहले पाठ में आपने सुना बहुत ही सुंदर ढंग से। सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद पेतरुस अपना अधिकार इस्तेमाल करते हुए शिष्यों के सामने खड़े होते हैं। प्रभु यीशु ने पेतरुस को उनकी भेड़ों को चराने का अधिकार दिया था, भेड़ों को खिलाने का अधिकार दिया था, और पेतरुस उसका इस्तेमाल करते हुए खड़े हो जाते सबके सामने और इस बात को पेश करते हैं कि हम 12 प्रेरितों में से एक यूदास इस्करियोती ने यीशु को पकड़वा दिया और स्वयं आत्महत्या की। इसीलिए उसका स्थान लेने के लिए हमें एक दूसरे व्यक्ति को चुनना होगा। अब सवाल ये खड़ा होगा, क्यों 12, क्यों न 11 ही रहने देते? इसको समझने के लिए हमें इस्राएल के इतिहास में वापस जाना होगा। आप जानते हैं कि इब्राहिम का बेटा था इसहाक, और इसहाक के 2 बेटे थे, एसाव और याकूब। याकूब ने अपने पिता का विशेष आशीर्वाद पाया था। याकूब के 12 बेटे थे। प्रभु ईश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा याकूब को दूसरा नाम भी दिया था, वो नाम था इस्राएल। अब याकूब के इन 12 बेटों के नाम पर इस्राएल के 12 गोत्र बने हैं। इस्राएल के 12 गोत्र याकूब के 12 बेटों के नाम पर बने हैं। जब प्रभु यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को चुना तो उनके मन में ये बात थी, जिस तरह इस्राएल के 12 गोत्र, उसी तरह कलीसिया के 12 खंबे प्रभु ने चुना। यही कारण है कि पेतरुस ने कहा कि यूदास का स्थान लेने के लिए हमें एक दूसरे व्यक्ति को चुनना होगा। उस व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में पेतरुस ने कहा, सबसे पहले वह यीशु के साथ रहा हो। दूसरी बात, जो यीशु के दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का साक्षी हो। बहुत सुंदर बात है। यही 2 योग्यताएं पेतरुस ने उस व्यक्ति में चाहा, जो यीशु के साथ रहा हो और यीशु के दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का साक्षी रहा हो। अब चुनाव का तरीका देखिए। लोगों ने 2 नाम दिया और 2 नामों पर चिट्ठी डाली गई। 2 नामों पर चिट्ठी डाली गई, उसके ऊपर प्रार्थना की गई, पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार किया। एक बात का ख्याल करना है, वहाँ पर कोई मानवीय बात नहीं आई। उस व्यक्ति को कैसा होना चाहिए,
क्या उस व्यक्ति का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या खूबियाँ होनी चाहिए, कितने उम्र का होना चाहिए, कोई मानवीय बात वहाँ नहीं आती है। शिष्य पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं और चिट्ठी ली जाती है और चिट लिया जाता है। उस चिट में मत्थियस का नाम लिखा हुआ था और उन्होंने बिना तर्क के उसको ग्रहण किया। बहुत सुंदर बात है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें कितने निर्णय लेने की बात होती है। उन निर्णयों में क्या हम पवित्र आत्मा के अधीन हैं या मानवीय बातों में उलझे हुए हैं? अधिकतर लोग मानवीय बातों में उलझे हुए हैं, इसलिए परेशानियां, पीड़ाएं। यहाँ पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन होकर प्रेरितों के साथ जोड़ा गया। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखा। वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुमसे ये इसीलिए बताया है ताकि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु कहते हैं मेरे सारे वचन तुम्हारे आनंद को परिपूर्ण करने के लिए है, हमारे आनंद को परिपूर्ण करने के लिए। आज की सुसमाचार से मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 16, प्रभु कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। अक्सर लोग अपने गुरुओं को चुनते हैं, लेकिन प्रभु यीशु यहाँ कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। इस वचन ने मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाला है। मैं हर समय ये महसूस करता हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना है, ईश्वर ने मुझे चुना है, हजारों में से मुझे चुना है। हर विश्वासी, हर मसीही को यह गहरी धारणा होनी चाहिए कि प्रभु ने मुझे चुना है। शब्द का ख्याल कीजिए, चुना। बहुतों में से प्रभु ने आपको चुना है। कोरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 1 वाक्य 26 और 27 में पौलुस कहते हैं प्रभु ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम उसके योग्य थे, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, हम कुलीन नहीं थे, हम शक्तिशाली नहीं थे, हम ज्ञानी नहीं थे, लेकिन ये प्रभु की खूबी है, प्रभु का बड़पन है, प्रभु के प्रेम का चिन्ह है। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें चुना है, यानी मेरे और प्रभु के बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता है। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उन्होंने आपको चुना है, वे आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमेशा ये जानना चाहिए, इस धारणा में जीवन जीना चाहिए, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं ईश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा चुना गया व्यक्ति हूँ। दूसरी बात है, प्रभु कहते हैं मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। प्रभु बताना चाहते हैं कि ये संसार तुम्हें मोहित कर सकता है। संसार की चीजें, धन संपत्ति, भोग विलास, अय्याशी, आराम, संसार की वस्तुएं तुम्हें मोहित कर सकती हैं, तुम्हें बहका सकती हैं, लेकिन तुम नहीं बहकोगे। आदम और हेवा ने कहा प्रभु शैतान ने, सर्प ने हमें बहका दिया। आदम और हेवा को शैतान ने बहका दिया। धन के प्रति मोह ने यूदस करियोती को बहका दिया। धन के प्रति मोह ने यूदस करियोती को बहका दिया। प्रभु कहते हैं तुम बहकना नहीं, भटकना नहीं, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। प्रभु यीशु अपना उदाहरण देते हैं, कहते हैं जिस तरह मैं पिता के प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। प्रभु का भी प्रलोभन हुआ था, शैतान ने प्रभु की भी परीक्षा ली थी, कहा कि मैं तुम्हें सारे संसार का वैभव प्रदान करूंगा,
तुम महान साबित किए जाओगे। शैतान ने प्रभु की भी परीक्षा ली थी, लेकिन प्रभु परीक्षा में नहीं पड़ा, ईश्वर के प्रेम से भटका नहीं, अलग नहीं गया। प्रभु कहते हैं उसी तरह तुम भी मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। प्रभु कहते हैं जिस तरह मैं पिता की आज्ञाओं का पालन किया। हम पढ़ते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 8 में कि वो इतना आज्ञाकारी बना कि उसने मृत्यु को, क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया। हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में कि हालांकि वो पुत्र थे, वह दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। प्रभु कहते हैं जिस तरह मैं पिता के प्रेम में दृढ़ बना रहा और पिता की आज्ञाओं का पालन करता रहा, उसी तरह तुम भी मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो और मेरी आज्ञाओं का पालन करो, जिसे मैं जानूंगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के इन 2-3 बातों को हम अपने हृदय में बैठाएंगे। आज प्रभु आज आह्वान करते हैं, विशेष करके आज के समय में, आधुनिक युग में यीशु के शिष्य बने रहकर जीवन जीना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। चारों ओर से कई प्रकार का प्रलोभन आता है, धन का प्रलोभन, पद का प्रलोभन, लोगों का प्रलोभन, अय्याशी का प्रलोभन, भोग विलास का प्रलोभन। इन सारे प्रलोभनों का सामना करते हुए यीशु के साथ बराबर बना रहना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तूने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमसे कहा है कि मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, भटको मत। दुख के सामने, सांसारिक चीज़ों के सामने मुझे मत भुलाओ, मेरे साथ जुड़े रहो। जिस तरह मैं पिता के प्रेम में दृढ़ बना रहा, पिता के साथ जुड़ा रहा, पिता की आज्ञाओं का पालन करता रहा, उसी तरह मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। प्रभु यीशु, हमें कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा सानिध्य प्रदान करना। आज दिन भर उनके लिए तेरी आशीषों का दिन हो, वे महसूस करें हर जगह कि तू उनके साथ है। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।